बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आपके कारोबार माल जान में बरकतें अता फरमाए। मैं हूँ साइम व्लॉगर, आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो वीडियो का आगाज़ करने से पहले मैं चंद एक बातें आपसे कहना चाहूँगा कि आप सबकी दुआओं से, अल्लाह पाक के फजल करम से जुमेरात को मेरा ऑपरेशन था और वो ऑपरेशन मेरा कामयाब हो गया है और अल्लाह पाक का बहुत बड़ा फजल और करम हुआ मुझ पर, और आप दोस्तों का, अहबाब का, सबकी दुआओं का नतीजा है। और आप लोगों के भरपूर दुआएं जो है वो मेरे साथ थी और अल्लाह पाक ने मुझे सेहत याबी अता की और मेरे ऑपरेशन को कामयाब किया। तो उम्मीद करता हूँ कि आगे भी आप इसी तरह भरपूर दुआओं से नवाजते रहेंगे और अल्लाह पाक आपको खुश रखे। अल्लाह पाक आपके हर तमाम दुख तकालीफ को दूर कर दे। और जो भी कहीं भी मुसलमान, जहाँ कहीं भी मुसलमान परेशान हैं, बीमार हाल हैं, अल्लाह पाक उनको सेहत और कामरानी अता फरमाए। तो बस ये एक्चुअली बीमारियाँ होती हैं, इंसान को कहाँ से कहाँ ले जाती हैं बस। लेकिन किसी की बीमारी पर तनकीद नहीं करनी चाहिए, किसी के बारे में बुरा भला नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जो बंदा बीमार होता है उसके हाल दिल वही जानता है कि किस तकलीफ़ से गुज़र रहा होता है। लेकिन लोग तो इस चीज़ का मजाक उड़ाने लग जाते हैं, लेकिन खुदारा मजाक मत उड़ाया करें। तो ये जो बीमारियां हैं ये अल्लाह पाक की तरफ से आती हैं और ये अल्लाह पाक की तरफ से एक आजमाइश भी है, जो हम अल्लाह पाक ये देखना चाहता है कि मेरा बंदा कितना मेरी आजमाइश में पूरा उतर सकता है। तो अब कुछ लोग जो हैं वो इस तकालीफ को जो है अपने पर बोझ समझते हैं और कुछ लोग जो है वो इसको अल्लाह ताला की रहमत समझते हैं कि अल्लाह पाक का एक इनाम है, अल्लाह पाक के वो है कि अल्लाह पाक हमें जज कर रहा है, आजमा रहा है कि हम अल्लाह ताला की कितनी हम्द सना करते हैं। तो मेरे दोस्तों, बस कोशिश किया करें, हमेशा खुश रहा करें और दूसरों के दुख दर्द तकलीफ़ में उनका साथ दिया करें। तो आइए चलते हैं, हम अपने वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, तू कहाँ मैं कहाँ। ये आप और हम एक शख्सियत है जिन्होंने पाकिस्तान का ख्वाब देखा था और उनका नाम था डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल। उनके नाम से ही ज़ाहिर है कि वो एक अलामा भी थे, डॉक्टर भी थे और मुफक्किर पाकिस्तान और मशरक़ शायरी भी, वो मशरक़ी शायर भी थे। तो उनके हवाले से एक बात है। तो आइए चलते हैं, हम वीडियो का आगाज़ करते हैं। वीडियो का आगाज़ करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को एंड तक देखें, स्किप मत करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी तमाम आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। तो आइए चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं कहानी। 1922 के अंदर इलामा इकबाल लाहौर में एक घर में रहते थे, किराए पर रहते थे। तो उस मकान का जो किराया था वो कुछ ज़्यादा था, लेकिन उस घर की खासियत ये थी कि वो घर जो है वो टूटा फूटा था। तो उनसे किसी साहब ने कहा कि इकबाल, आप जो है इस घर में रहते हैं, इस बसीदा से घर में आप रहते हैं और ये घर किसी वक्त भी गिर सकता है। तो डॉक्टर इलामा इकबाल ने फरमाया, कहा कि देखिए, मुझे पता है कि ये घर बहुत बसीदा है और ये टूट फूट का शिकार है, और ये अगर अपनी बुनियादों पर खड़ा है तो ये सिर्फ मेरी दुआओं की वजह से, और अल्लाह पाक से मैं दुआएं करता हूँ तो ये खड़ा है। तो उन्होंने कहा कि आप इतना किराया भी देते हैं और फिर भी आप इसमें रहते हैं, तो इतने किराए में तो आपको किसी दूसरी जगह पे कोई अच्छा सा और घर मिल जाएगा, तो आप इसे बदल क्यों नहीं लेते। तो इकबाल ने उनसे मुखातिब होकर कहा कि देखो मियाँ, मुझे भी पता है कि अगर मैं इस वसीला घर को छोड़ के जितना किराया मैं यहाँ देता हूँ, इससे इतना ही किराया मैं कहीं और दूंगा तो मुझे इससे अच्छा और मजबूत घर मिल जाएगा, लेकिन इसकी एक वजह है। तो वजह क्या इकबाल ने बयान की? इकबाल ये बयान करते हैं, वजह ये है कि ये जो घर है, ये जिस घर में मैं किराए में रहता हूँ, ये एक बेवा हिंदू औरत का है और उसका जो गुजर बसर है, उसके बच्चों का जो पेट पलता है, वो उसके मेरे किराए से पेट पलता है। और मुझे शर्म आती है किराए को कम करवाने में और उसका घर छोड़ने में, क्योंकि मेरे तुफैल, मेरी बदौलत अल्लाह पाक उसको रिस्क दे रहा है, तो मैं इसे नहीं बदल सकता। तो लिहाजा मैं इसी घर में रहना पसंद करूँगा जब तक मेरा नसीब है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि अगर काश आज के दौर में भी ऐसा ही कुछ हो जाए कि आज के दौर में तो लोग छोटे छोटे घर बनाते हैं, फिर उनमें इतने किराए डाल देते हैं और उस घर में एक छोटा सा कमरा होता है, छोटा सा बाथरूम होता है, ठीक है, लेकिन वो तंग, उसमें कोई हवादार नहीं होता। लेकिन जिस घर में इकबाल रहते थे, इलामा इकबाल रहते थे, तो वो घर काफ़ी खुला था, लेकिन क्या था कि वो बसीदा था, टूट फूट का शिकार था। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारा सबसे बड़ा अलमिया ये होता है कि हम लोगों को यूटिलाइज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। टूटे फूटे बसीदा घर भी देते थे, लेकिन हम इतने किराए लगा देते हैं
کہ اس کا کوئی. اور کرایہ دار بھی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بس ہم جو ہے کرایہ داروں سے کرایہ وصول کرتے رہیں لیکن اس کی مرمت نہ کرائیں. لیکن یہاں پر اقبال خود کرایہ دار تھے تو انہوں نے اس بیوہ کا خیال رکھتے ہوئے کہ بھئی اس کے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے, وہ صرف ایک کرایہ پہ اس نے گھر دیا ہوا ہے جس سے وہ اپنے بچوں کا گزر بسر کر رہی تھی. تو اس حوالے سے اقبال کی سوچ جو تھی وہ یہی تھی کہ میرے طفیل میرے توسل سے اس کے گھر چلتا ہے, اس کا راشن پانی پورا ہوتا ہے, تو وہ اس گھر کو نہیں چینج کرنا چاہتے تھے. تو کاش آپ کی اور ہماری سوچ بھی اقبال جیسی ہو, اور آگے جو سامنے کرایہ دار بھی ہوں تو جو ہمارا مکان مالک ہے وہ بھی اسی سوچ کا مالک ہونا چاہیے کہ اگر کرایہ دار کو مکان مالک سے شکایت نہ ہو اور مکان مالک کو کرایہ دار سے کوئی شکایت نہ ہو, تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ اگر دونوں کو ایک دوسرے سے شکایت نہیں ہے تو بہت اچھی زندگی بسر ہو سکتی ہے, اور اس چھوٹے سے گھر میں بھی وہ چھوٹا سا گھر بھی خوشیوں کا آنگن لگتا ہے. لہٰذا کوشش کیا کریں کہ زندگی کو پرسکون اور خوشی سے گزاریں اور لوگوں کے ساتھ اچھے حسن سلوک سے پیش آئیں. تو اقبال نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی. اقبال کہتے ہیں آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں, آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں, میں بے حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. ویڈیو اچھی لگے لائک کیجئے, شیئر کیجئے, سبسکرائب کیجئے. وعلیکم السلام. ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ مجھے اجازت Please دیجیے. اللہ subscribe my حافظ. channel.